किशनपुर गांव में रहने वाले सभी लोग मुर्गी के अंडे बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उसी गांव में कोयल नाम की गरीब लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। कोयल ने घर पर ढेर सारी मुर्गियां पाल रखी थी। वो रोज उन मुर्गियों के अंडे लेकर शहर में बेचने जाती। इसी तरह एक दिन कोयल टोकरी के अंडे लेकर शहर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक चुड़ैल की नजर कोयल पर पड़ती है। चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटक कर कोयल की टोकरी से ढेर सारे अंडे चुरा लेती है। दूसरी तरफ शहर पहुंचने के बाद अपनी टोकरी से अंडे गायब देखकर कोयल को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे, मेरे आधे से ज्यादा अंडे कहाँ चले गए? मैं तो टोकरी भर के अंडे लेकर आई थी। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगले दिन से रोज वो चुड़ैल कोयल के अंडे चुराना शुरू कर देती है। फिर परेशान होकर कोयल ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं कैसे मेरी टोकरी के अंडे गायब हो जाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे कोयल, हमारा भी यही हाल है। हम जब भी शहर की ओर अंडे लेकर जाते हैं तो रास्ते में पता नहीं कैसे हमारी टोकरी से भी अंडे चोरी हो जाते हैं। हाँ, एक तो हम सब पहले ही गरीब हैं, ऊपर से अगर इसी तरह हमारे अंडे चोरी होते रहे तो फिर हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल से हम सब एक साथ अंडे लेकर शहर जाएंगे और एक लड़की पीछे चलते हुए सब पर नजर रखेगी। फिर अगले दिन इसी तरह कोयल अपनी सहेलियों के साथ टोकरी में अंडे लेकर शहर की ओर चल देती है। दूसरी तरफ एक लड़की थोड़ी दूर चलते हुए उन पर नजर रखने लगती है। जंगल के रास्ते पहुंचते ही चुड़ैल पेड़ पर उल्टा लटककर टोकरी से अंडे चुराने लगती है। पीछे चलने वाली लड़की ने ये सारा नजारा देख लिया, लेकिन उस समय वो चुड़ैल के डर से कुछ भी कह नहीं पाती। फिर शहर पहुंचकर सभी लड़कियों की टोकरी से ढेर सारे अंडे गायब थे। आज भी हमारे अंडे गायब हो गए। नीता, तुम तो हमारे पीछे चल रही थी। रास्ते में तुमने कुछ देखा तो होगा ना? हाँ, जंगल के रास्ते में पेड़ पर उल्टी लटकी एक चुड़ैल ने तुम सबकी टोकरी से अंडे चुराए हैं। वे चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी, इसलिए घबराहट में मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाई। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी लड़कियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, चुड़ैल हमारे अंडे चुरा रही है। अब हम क्या करें? हाँ, हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमने उससे लड़ने की कोशिश की तो वह चुड़ैल हम सबको मारकर खा जाएगी। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन शहर तक आने के लिए जंगल के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हमें अंडे बेचना है तो हमें जंगल के रास्ते आना ही पड़ेगा। लेकिन चुड़ैल के डर के कारण कुछ दिनों तक वो सभी लड़कियां अंडे बेचने नहीं जाती। उस चुड़ैल के डर से हम अंडे बेचने नहीं जा पा रही हैं। कुछ ही दिनों में हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और हमारे भूखे मरने की नौबत आएगी। हमें उस चुड़ैल से निपटने के लिए अपने गांव के तांत्रिक से मदद लेनी होगी। अब हमारे सामने बस यही एक रास्ता है। लेकिन वे तांत्रिक तो बहुत पैसे लेता है। कोई बात नहीं, हम सबको पैसे इकट्ठे करके तांत्रिक को देने होंगे, तभी हमें चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियां पैसे इकट्ठे करके तांत्रिक के पास पहुंच जाती हैं और उस चुड़ैल के बारे में बताने लगती है। देखो, मैं उस चुड़ैल को आसानी से पकड़ लूंगा, लेकिन इसके बदले में ढेर सारे पैसे लूंगा। हाँ, हमें पता है, हम पैसे लेकर आए हैं, ये लीजिए। इतना कहकर कोयल पैसों से भरी थैली तांत्रिक को दे देती है। फिर अगले दिन वो सभी लड़कियां टोकरी में अंडे लेकर शहर की ओर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक पीछे चलते हुए उन लड़कियों पर नजर रख रहा था। जंगल के रास्ते में पहुंचते ही जैसे ही चुड़ैल उन लड़कियों के अंडे चुराने की कोशिश करती है, तभी तांत्रिक अपने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को जाल में कैद कर देता है। उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को जमीन पर पटक कर उसके ऊपर जादुई राख छिड़क देता है, जिस वजह से चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती है। हाय, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। तूने इन लड़कियों के अंडे चुराकर इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो, मैंने ये सब मजबूरी में किया है। दरअसल मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। डॉक्टर चुड़ैल ने कहा था कि मेरे बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ढेर सारे मुर्गियों के अंडे खिलाने होंगे, वरना उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में मैं लड़कियों के अंडे चुरा रही थी। इतना कहकर चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक के साथ साथ उन सभी लड़कियों को अपनी गुफा में ले जाती है। गुफा के अंदर चुड़ैल के 2 बच्चे बीमार पड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर कोयल और उसकी सहेलियों को बहुत दुख होता है। अरे, ये चुड़ैल तो बहुत परेशानी में है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। हाँ कोयल, तूने सही कहा, हमें चुड़ैल की मदद करनी चाहिए। सुनो चुड़ैल,
तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे बच्चे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, हम इन्हें रोज ढेर सारे अंडे खिलाया करेंगे। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। मेरी मदद करने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उस दिन से कोमल और उसकी सहेलियां चुड़ैल को रोज अंडे देना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद चुड़ैल के बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह चुड़ैल की मदद करके कोयल और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह सब ठीक हो जाता है और वो सभी लड़कियां फिर से बिना किसी परेशानी के अंडे बेचने शहर जाने लगती हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में सोनी नाम की एक शाकाहारी चुड़ैल रहती थी। सोनी चुड़ैल बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दूसरी तरफ सोनी चुड़ैल मूंगफली बेचने का काम करती थी। सोनी चुड़ैल मूंगफली कच्चा बादाम कहकर बेचा करती थी। कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम बहुत ही स्वादिष्ट है, ये कच्चा बादाम है। इस तरह सोनी चुड़ैल लोगों को आवाज देकर मूंगफली बेचा करती थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले सोनी चुड़ैल को बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक के बच्चे भी बिना डरे उसके साथ खेला करते थे। शाम तक मूंगफली बेचकर सोनी चुड़ैल को जो भी पैसे कमाती, उनमें से आधे पैसे वो गरीब अनाथ बच्चों के बीच बांट देती और आधे पैसे अपना गुजारा करती थी। इस तरह चुड़ैल होने के बावजूद सोनी एक इंसान की जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन शैतानपुर की कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल को मूंगफली बेचते हुए देख लेती है। इस शाकाहारी चुड़ैल के जरिए मैं बहुत सारे इंसानों को पकड़कर ले जा सकती हूँ। उसके बाद मैं उन सभी इंसानों को रानी चुड़ैल के महल में बेच दूंगी। फिर अगले दिन कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल के पास जाकर उससे कहती है, सुनो, मैं शैतानपुर से आई हूँ। मैं बहुत सारे इंसानों का शिकार करके उन्हें शैतानपुर ले जाना चाहती हूँ। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। फिर तुम मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हो और तुम्हें इस तरह धूप में मूंगफलियाँ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू चाहती है कि मैं सोने के सिक्कों के लालच में आकर मासूम लोगों के साथ धोखा करूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह दुष्ट नहीं हूँ। चल जा यहाँ से, वरना मैं तेरे साथ बहुत ही बुरा करूंगी। इस तरह सोनी चुड़ैल कामिनी चुड़ैल को डांटकर वहां से भगा देती है। लेकिन कामिनी चुड़ैल बहुत चालाक थी। रात होते ही वो चुपके से सोनी चुड़ैल के घर में रखे पानी के अंदर भूतिया शरबत मिला देती है। फिर उस पानी को पीते ही सोनी चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद कामिनी चुड़ैल सोनी चुड़ैल के घर में रखी मूंगफलियां उठाकर पास के गांव में पहुंच जाती है और सोनी चुड़ैल की तरह लोगों को आवाज देने लगती है, कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम ले लो। तभी कुछ औरतें कामिनी चुड़ैल के पास आ जाती हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे गांव में तो रोज सोनी चुड़ैल मूंगफली बेचने आती है। मैं सोनी चुड़ैल की छोटी बहन हूँ। आज दीदी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं उनकी जगह मूंगफली बेचने आई हूँ। सभी औरतें कामिनी चुड़ैल की बातों पर यकीन कर लेती हैं और उससे मूंगफली खरीद लेती हैं। देखते ही देखते कामिनी चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मूंगफलियां बेच देती है। मूंगफली के अंदर कामिनी चुड़ैल ने बेहोशी की दवा रखी थी, जिन्हें खाते ही गांव के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं इन सभी लोगों को अपनी जादुई कालीन पर बैठाकर शैतानपुर ले जाऊंगी। उसके बाद कामिनी चुड़ैल उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देती है और उन्हें एक एक करके जादुई कालीन के ऊपर बैठा देती है। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इस तरह खुश होकर कामिनी चुड़ैल जादुई कालीन को हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सोनी चुड़ैल जलता हुआ तीर जादुई कालीन के ऊपर छोड़ देती है। तीर के टकराते ही कालीन में आग लग जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सोनी चुड़ैल को बेहोश कर दिया था, इतनी जल्दी से होश कैसे आ गया? फिर वो कालीन जमीन पर गिर जाती है। तभी सोनी कामिनी चुड़ैल के ऊपर भूतिया पानी डाल देती है
भूतिया पानी की जलन से कामिनी चुड़ैल झटपटाकर इधर उधर भागने लगती है। उसके बाद सोनी डंडा उठाकर कामिनी चुड़ैल की खूब पिटाई करती है। चल यहाँ से भाग जा और दोबारा इस गांव की ओर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। मार खाकर कामिनी चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी हार मानकर चुपचाप वहां से भाग निकलती है। फिर वो सभी लोग सोनी चुड़ैल का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से सोनी चुड़ैल की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो कच्चा बादाम बेचते हुए खुशी से रहने लगती है। रूपनगर नाम के गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी इसे मौका मिलता तो अपनी सहेलियों का ग्रुप बनाकर उसके साथ घूमने जाया करती थी। इस तरह एक दिन सपना अपनी सहेलियों के साथ गांव से दूर एक पहाड़ी पर जाने का फैसला करती है। फिर सारी तैयारी करने के बाद सपना और उसकी सहेलियां ट्रेन में सवार हो जाती हैं। वो सभी लड़कियां मजे से अंतराक्षी खेलते हुए अपना सफर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है। तभी एक बदसूरत औरत उस ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद वो औरत सपना और उसकी सहेलियों के पास जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं इस ट्रेन में तुम सभी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। तुम सबको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरों के साथ खुशियां बांटना तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो औरत अपनी बैग से एक बड़ा सा केक निकालकर उन सभी लड़कियों के सामने रख देती है। केक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देख सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। लगता है ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक बहुत ही महंगा केक है। मैंने ऐसा खास ऑर्डर देकर बनवाया है। तभी अचानक सपना की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देख सपना हैरान हो जाती है। उसके बाद सपना बगल में बैठी अपनी सहेली प्रियंका से कहती है, देखो प्रियंका, इस औरत के पैर तो पूरी तरह उल्टे हैं। मैंने सुना है सिर्फ चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये औरत एक चुड़ैल है। मुझे लगता है इसका लाया हुआ ये केक भी जरूर भूतिया होगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास मिर्च वाला स्प्रे है, उससे ये भाग जाएगी। इतना कहकर प्रियंका अपने पर्स से मिर्च वाला स्प्रे निकालकर उस औरत की आंखों में डाल देती है। आंखों में स्प्रे जाते ही वो औरत दर्द से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तभी प्रियंका उस चुड़ैल के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है। चलो सब मिलकर जल्दी से इस चुड़ैल को रस्सियों से बांध दो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है। चलो इसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसे खत्म करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। मैंने सुना है जिस पहाड़ी पर हम जा रहे हैं वहाँ कालू नाम का एक तांत्रिक रहता है। हमें चुड़ैल को कालू तांत्रिक के हवाले कर देंगे, फिर वो इसे मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके बाद वो सभी लड़कियां चुड़ैल को एक डिब्बे के अंदर कैद कर देती हैं। फिर करीब आधी रात को ट्रेन पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। वो सभी लड़कियां प्लेटफॉर्म में उतर जाती हैं। अब हमें जल्दी से कालू तांत्रिक को बुलाकर यहाँ लाना होगा। लेकिन डिब्बे के अंदर की चुड़ैल खिड़की से सपना और उसकी सहेलियों को धमकी देते हुए कहती है, तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब मुझसे नहीं बचोगे। मैं अभी बाहर आकर तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांतों से ट्रेन की खिड़की को काट करना शुरू कर देती है। ये नजारा देख वहां मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक निकली, ये तो लोहे की खिड़की को खा रही है। लगता है ये थोड़ी देर में डिब्बे से बाहर निकल आएगी, हमें फौरन कुछ करना होगा। लेकिन वो चुड़ैल खिड़की के साथ साथ डिब्बे के आधे हिस्से को खा जाती है। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो ट्रेन खाने वाली चुड़ैल है, ये हम सबको भी मारकर खा जाएगी, सब लोग भागो यहाँ से। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ मच जाती है। तभी चुड़ैल डिब्बे से बाहर निकलकर सपना को पकड़ लेती है। अब मैं तुझे एक ही बार में चबाकर खा जाऊंगी। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। तभी वहाँ कालू तांत्रिक आ जाता है। कालू तांत्रिक फौरन एक लोहे का जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेता है। उसके बाद कालू तांत्रिक बिजली के झटके देकर चुड़ैल को बेहोश कर देता है। अब इस चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं है। आप इसे जल्दी से मार दीजिए, कहीं ये दोबारा होश में आ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मैं इसे अभी ले जाकर जादुई कुएं में फेंक दूंगा, वो कुआं इसे पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। उसके बाद कालू तांत्रिक उस चुड़ैल को जादुई कुएं में फेंक देता है। फिर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं।